खड़े हो। मोइजा, मोइजा, मोइजा इधर आओ। अच्छा इधर से नहीं खा रहा, उधर से जाके खा रहा है ना। मोइजा फिर से करो। मोइजा सिट, सिट मोइजा सिट। शाबाश, शाबाश, शाबाश। मोइजा सिट, मोइजा नहीं, नो हियर, सिट, सिट हियर, कम सिट। ओके मैं दूँ। सिट, 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 सिट। नहीं करो अभी, आप उसको इतना तंग दे दो। सिट। उसे भी पता है वो खड़ा होगा तो उसे नहीं मिलेगी। शाबाश, गुड बॉय। Finished. Finished. No, finished. Finished. Sit. Finished. Oh, Finish. nine. Finished. Good boy. Finish. मोइजा, Finish. मोइजी, वो देखो मीना को। मोइजी, मोइजी, भूखे बिल्ले। उसको काफी दिन के बाद स्टिक दी है ना। परसों गई थी। करी और जो खत्म हो गई है, बस बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम। आज लंच के टाइम पे दिल करा था कि फ़ौरन से कुछ चीज़ बन जाए और या तो पकी पकाई मिल जाए और या फिर जो है ना वो जल्दी से कोई चीज़ ऐसी हो जो मिल जाए ना खाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चिकन चाउमीन की रेसिपी जो है ना वो मेरे जहन में थी और दिल भी था कि बनाई भी जाए, लेकिन वही कि अपने तरीके से और अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा एशियन टच भी उसके अंदर होना चाहिए। तो आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, सोई हुई, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, बहुत ही थकावट सी हो रही थी क्योंकि कल सारा दिन हमारा बाहर था, तो दिल भी नहीं कर रहा था बेड से उठने को। बस सुबह नाश्ता बनाने के बाद ना दोबारा से लेट गई थी। तो आज फिर मैंने चिकन जो है वो पहले ही निकाल के फ्रिज में रखा हुआ था। पहले तो चिकन को जो है वो मैंने इस तरह से लंबे लंबे और बड़े बड़े पीसेस में ही फ़ौरन से काट लिया था। कोई हिम्मत नहीं थी कि इनको बड़े तरीके से बारीक बारीक करके और लंबा लंबा करके काटूं। बस जल्दी जल्दी में सोचा कि जिस तरह से ये भी कट जाए तो कोई बात नहीं है। आज कौन से घर में मेहमान आ रहे हैं, ख़ुद ही खाना खाना है तो टेस्ट अच्छा होना चाहिए खाने का। तो मुझे लगता है कि अगर चीज़ें इतनी अच्छी ना भी कटी हों तो खैर है, पेट में ही जाना है ना चीज़ों ने। तो कभी कभी जो है ना वो मेरा भी दिल करता है कि बस अपने तरीके से खाना बना लूँ। हमेशा अच्छे तरीके से ना खाना बनाने को दिल भी नहीं करता। तो इधर मैंने ना इसके अंदर तकरीबन 3 चम्मच जो है ना वो ऑयल के लिए थे और हाफ़ केजी तकरीबन जो है ना ये चिकन का एक ब्रेस्ट का पीस था जिसको मैंने इस तरह से काट लिया था और फिर इसको मैं फ्राई कर रही थी हाई हीट के ऊपर ही ना। तो साथ ही मैंने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पाउडर जो है वो भी शामिल कर दिया था कि इसकी जो चिकन की स्मेल वगैरह वो चली जाए और वो अच्छी तरह से ना भुन जाए। अच्छा, जो स्टील वगैरह के बर्तन होते हैं ना उसके अंदर जब हम लोग मसाले वगैरह डालते हैं ना, ऑयल कम हो, टमाटर वगैरह ना हो और पानी वगैरह ना डालें तो ये बहुत जल्दी नीचे लगना शुरू हो जाते हैं। ये मैं आज भी पकाते हुए सोच रही थी कि मैंने बहुत दफ़ा सोचा है कि मैं इस चीज़ का कोई हल ढूंढूं, लेकिन मुझे कोई हल नहीं मिलता। हमेशा ऐसे ही है कि ये ना नीचे लगना शुरू हो जाता है बहुत जल्दी।
तो इतनी देर तक चम्मच इसलिए भी नहीं हिल रहा यहाँ पे क्योंकि मैं हमेशा की तरह किचन में साथ में कुछ ना कुछ ज़रूर और कुछ कर रही थी। और वही कि बर्तन जो है वो मशीन में लगा लो साथ में, या फिर मशीन में से बर्तन निकाल लो। तो इधर फिर मैंने सोचा कि साथ साथ जो है वो इसको भी देख लूँ। जैसे याद आता था फिर मैं भाग आती थी कि मैंने किचन में भी कुछ जो है ना वो ऊपर रखा हुआ है। तो पहले चिकन का पानी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, खुश्क कर लिया था, और चिकन को जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से भून लिया था कि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इसके अंदर से जो पानी है ना वो भी बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो चिकन हमारे घर में तो हमेशा फ्रीज़र में ही पड़ा होता है, तो उसको डीप फ्रोज़ करना पड़ता है हमेशा। 1-2 दिन पहले मुझे चिकन या मटन कुछ भी बनाना हो तो मैं निकाल के ना पहले बाहर रख देती हूँ उसको फ्रिज में, ताकि उसका पानी वगैरह जो है वो निकल जाए और वो खुल जाए अच्छी तरह से। या फिर कभी-कभी जब मैं पकाऊँ तो जल्दी में पकाना हो तो स्टीम दे के भी खोल लेती हूँ, या फिर कभी-कभी डायरेक्ट ही जो है ना वो भी पका लेती हूँ ऐसे ही। तो ये वाला चिकन मैंने पहले ही निकाल के फ्रिज में से रखा हुआ था, और इसलिए ना फिर थोड़ा-सा हिम्मत भी आ गई कि जल्दी-जल्दी में जो है ना वो ये वाली चीज़ बन जाएगी। एक तरफ मैंने नूडल बॉयल करने के लिए रख दिए थे और दूसरी तरफ जो है ना वो इनका मसाला जल्दी से मैंने तैयार कर लिया था। तो बस नूडलों का और इनका ये जो स्पाघेटी होती है उसको तो सिर्फ़ आपने मिक्स ही करना होता है अंदर। बस ये है कि 2-3 मिनट में ये चीज़ें जो है ना वो फ्राई हो जाती हैं। अच्छा, आजकल सर्दियाँ ना तो बहुत दिल करता है कोई गरम-गरम चीज़ खाने को मिले, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ जो चीज़ एनर्जी वाली भी हो और हेल्दी भी हो, क्योंकि सर्दियों में ना ही तो वॉक की जाती है और ना ही एक्सरसाइज की जाती है ना। तो यहाँ पे मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने कैरेट्स जो हैं वो काटी थी इस तरह से। ये भी मैंने कोई इतनी बारीक नहीं काटी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबके ही दांत हैं तो मैंने सोचा कि जिस तरह से कट रही हैं वो कट जाएँ। लेकिन ये है कि ज़रा शेप मैंने अच्छी रखी थी, एक ही फॉर्म में मैंने इन सबको काटा था, लंबाई के रुख में ना। तो फिर गाजरें जो हैं वो ज़रा जल्दी सॉफ्ट भी नहीं होती हैं और थोड़ी-सी हार्ड भी रहती है, तो इसलिए फिर पहले मैंने गाजरें जो है वो डाल ली थी। अच्छा, इसका पता नहीं वो पार्ट शायद अंदर से स्किप हो गया कि मैंने इसके अंदर ल लहसुन और अदरक का जो पाउडर है ना वो भी ऐड किया था चिकन में पहले। अच्छा, बाद में 2 तरह की कैप्सिकम थी मेरे पास और मुझे ब्रोकली नज़र आई फ्रिज में, मैंने वो भी काट ली। मैंने कहा कि चलो इसी तरह से थोड़ा-सा हेल्दी सलाद भी आपके अंदर चला जाएगा। और साथ में मैंने काटा था इसके कैप्सिकम था और साथ में ब्रोकली थी और कैरेट्स थी, जो कि मैंने पहले ही ऐड कर दी थी। तो ये जो दूसरी दफ़ा मैंने चीज़ें कैप्सिकम वगैरह इनको तो जस्ट थोड़ी-सी हीट ही लग जाए तो ये काफ़ी अच्छे से ना बन जाती हैं। इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है इनको बहुत ज़्यादा फ्राई वगैरह करने की। और फिर हमने वही के मसाले भी अपने भी शामिल करने होते हैं अंदर, तो उस वजह से भी ना फिर होता है कि बहुत ज़्यादा ये ना हो जाए। तो देगची में मैंने फ़ौरन से इन चीज़ों को मिक्स कर लिया था, साथ में ये चीज़ें जो हैं वो बन भी गई थी। मैंने इसके अंदर ना आज वो नहीं शामिल किया था, जो है सिरका, वो मैंने स्किप कर दिया था। ऐसे ही बस दिल सा नहीं किया तो इसलिए फिर मैंने उसके अंदर ऐड नहीं किया। तो सबसे पहले मैंने सॉल्ट जो है वो इसके अंदर शामिल कर लिया था और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक ही लिया था नमक जो है। मुझे ना चीज़ें नाप तोल के डालने की आदत नहीं है, या पता नहीं मैंने सीखा नहीं है, बहुत मुझे मुश्किल सा लगता है कि इस तरह से चीज़ें जो है ना उनका मैं साइज़ वगैरह लेके तो फिर उनको डालूँ अंदर खानों में। तो बस डायरेक्ट ही जो है वो मैंने नमक ख़्याल से ही डाल दिया था कि नूडल्स में भी मैंने पहले नमक डाल के ही उनको बॉयल किया था। तो उनमें थोड़ा ही रखा था कि बहुत ज़्यादा ना हो। तो जस्ट नमक ऐड किया था और इसको फिर अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। मैंने इसके अंदर शामिल की थी जस्ट ग्रीन चिली का जो पेस्ट है वो। तो इसलिए फिर मैंने हरी वाली मिर्च सुरख वाला जो मिर्चें हैं वो दूसरी जो कुटी हुई वाली हैं वो भी मैंने ऐड नहीं की थी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जानी थी। और मुझे ज़रा जो हरी मिर्चों का पेस्ट है ना वो मैं फ्रेश बना के फ्रिज में रख देती हूँ और साथ-साथ उसको ना करती रहती हूँ, यूज़ करती रहती हूँ। तो वो मुझे ज़रा थोड़ा-सा ईज़ी लगता है। तो यहाँ पे फिर साथ में मैंने नमक डाल के तो ये चाउमीन जो है इनको भी अंदर ऐड कर दिया था ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और नमक वगैरह जो टेस्ट है सारा वो इनको भी चला जाए। तो अब जी ये हरी मिर्चें तकरीबन 3 चम्मच थी मेरे ख़्याल में 3 चम्मच थी छोटे वाले, जो मैंने डाल दिए थे सारे। ये ग्राइंडर में ही पड़ा हुआ था और फिर इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इतनी ईज़ी और इतनी मज़े की रेसिपी है ना, और इतना मज़ा आता है खाने का। यकीन करें कि जब भी कुछ जल्दी में बनाने को दिल करे ना तो मैं कहती हूँ कि ऑल टाइम फ़ेवरेट सबके अच्छे मज़े के होते हैं।
और दूसरा मैंने आपको ये बताना था कि जब नूडल को हम लोग पहले बॉयल कर लेते हैं ना, तो इसको पानी में से ना निकाला करें, इसको उसके पानी के अंदर ही रहने दिया करें, क्योंकि फिर ना ये सोखी नहीं रहती हैं, ऐसे थोड़े से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड किया था, फिर सोया सॉस और ये गार्लिक सॉस जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल की थी 2 चम्मच, और बोतल जो है ना वो खाली हो गई थी। तो दूसरी बोतल जो है मैंने नहीं निकाली, क्योंकि मुझे वो ढूँढनी पड़नी थी कि कहाँ पे पड़ी हुई है, या तो नीचे स्टोर में होगी और या फिर कहीं और। तो अब मुझे बस ये था कि खाना बन जाए। अच्छा, ये सेसम ऑयल है, जो तिलों का तेल होता है, वो वाला मैंने इसके अंदर ऐड किया है। पहले इसके अंदर ऑयल जो है ना वो कम ही रखना है, क्योंकि बाद में भी ऑयल इसके अंदर शामिल करना है। तो 1 टीस्पून तकरीबन मैंने ये इसके अंदर शामिल कर दिया था, और चीज़ें सारी ऐसे ऊपर ही मैं इकट्ठी डाल रही थी। और यहाँ पे ना मैं दरअसल खोल रही थी फ़िश ऑयल का जो बोतल है, वो वाली जो नई वाली सामने मुझे पड़ी हुई नज़र आ गई, मैंने वही उठा ली। जो दूसरी वाली बोतल थी ना, वो मैंने ढूंढने की ज़हमत नहीं की कि वो किधर पड़ी हुई है। तो अब मैं इसलिए कुछ ऐड नहीं करी। ये देखें, इसको मैं दरअसल खोल रही थी ऊपर से। तो उसको पहले इसका ऊपर से ढक्कन खुला, तो फिर मैंने देखा कि ये तो इधर से बंद है। तो फिर इसको ऊपर से भी मुझे दोबारा से काटना पड़ा, और ये भी मैंने तकरीबन छोटा जो चाय का चम्मच होता है ना, वो मैंने आधा सा इसके अंदर डाला था। और अब बस मैं इनको चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और साथ मैंने उसके ऊपर डाल दिया था कटा हुआ हरा प्याज और थोड़ी सी बिल्कुल केचप। चलें, जब हम लगे खाने लंच करने, और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।